ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਏਜ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਫੋਰਨ ਦੀ ਬੋਰਨ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ 1.5-2 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਦੀ ਸੀਗੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਾਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਮੈਨੂੰ, ਮਾਮੂ ਮਾਮੂ। ਜੀ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਸਰ ਉਦੋਂ 1.5 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਡੇਢ ਦੇ ਤੋਂ ਵਿੱਚ 2 ਸੀਗੀ। ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਜੀ ਜੀ ਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਥੋੜਾ ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਲੈਵਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਣਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਆ ਸਰ ਉਹ, ਹਾਂ IQ ਲੈਵਲ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਖਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਖਾਣ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਚੀਚੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੀਚੀ। ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ सवाल हो रहे हैं, मैं एक एक करके करना, फिर तुम भावें दोबारा पूछ लेना। ठीक है सर। आपका जो पहला सवाल था वो कहाँ से शुरू हुआ था जी? 1.5 साल की उम्र तक वो आपको देखकर मामा बोलती थी और उसके बाद उसने अचानक ये बोलना छोड़ दिया। जी सर। कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये एक इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि हमारे बच्चे जो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम पर होते हैं उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो तकरीबन 1.5 साल की एज के आसपास जाकर रिग्रेशन शो करते हैं। रिग्रेशन का मतलब ये है कि मेरा बच्चा अब तक रिस्पॉन्स देना शुरू कर रहा था, हेड नोडिंग करता था, मम्मा पापा बोलता था, कुछ शब्द वो बोलने शुरू कर दिए थे, बाय करता था, लेकिन अचानक या ग्रेजुअली 1.5 साल के आसपास प्लस माइनस 2, 3, 4 महीने ऐसा हमने महसूस किया कि वो बच्चा जो पहले जो करता था अब वो नहीं करता है और उसने नई चीज़ों को सीखने का पैटर्न भी चेंज कर दिया है। इसको हम लोग रिग्रेशन बोलते हैं। मतलब इसमें स्पीच रिग्रेशन हो सकता है, बिहेवियर रिग्रेशन हो सकता है। ये एक तरीके का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहा गया है कि काफ़ी बच्चों में ये रिग्रेशन देखा जाता है। अब होता क्या है कि 1.5 साल की एज के बाद ये अचानक जब रिग्रेशन आता है तो हम बाद में रेट्रोस्पेक्टिवली ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ होगा। तो उस समय हम अंदाज़े लगाते हैं कि 1.5 साल की उम्र के बाद इसको एक बार बुखार हुआ था, या फिर इसको कोई सीज़र आ गया था, कोई फेब्राइल सीज़र था, या फिर हम करते हैं कि नहीं उस समय इसकी शिफ्टिंग हो गई थी, या उस समय ये कहीं और चले गए थे, कोई और आ गया। हम ना जोड़ने की कोशिश करते हैं। एक बार ये भी हुआ कि वैक्सीन लगवाया था उसकी वजह से हो गया था। हम जोड़ने की कोशिश करते हैं। इसका कोई किसी के साथ रिलेशन अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हुआ। इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम। ये बहुत सारे बच्चों में रिग्रेशन होता है, और ये होता है इसका मतलब कि ये ऑटिज़म स्पेक्ट्रम के लिए एक पॉइंट हो गया कि जब हम स्कोरिंग करते हैं तो रिग्रेशन को एक पॉइंट माना जाता है कि ओके ये पॉइंट ऐड हो गया इसमें। सो ये तो हो गया हमारे बच्चे का जो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम पर है उसकी वजह से ये हुआ। तो इट वॉज सपोज टू बी हैपन, हम ये कह सकते हैं। इसका कारण नहीं समझ आया अभी तक, ये चीज़ आ गई। इसका पार्ट भी आपका ये था कि क्या ये दोबारा बोलना शुरू हो जाएगा। सो इसी चीज़ के लिए तो ये थेरेपी प्रोटोकॉल्स बनाए जाते हैं, जिसमें यही कहा जाता है कि अर्ली इंटरवेंशन बहुत मैटर करती है। 5 साल से जितना पहले हम काम करें उतना अच्छा, 3 साल से जितना पहले काम करें उतना और अच्छा। सो अभी उस हिसाब से बच्चा हमारा अर्ली इंटरवेंशन में है, तो अभी हमारे पास ये टाइम पीरियड बहुत प्रीशियस है। इस पे हमने थेरेपी प्रोटोकॉल शुरू कर दिए हैं। कितनी देर हो गई अभी बच्चे को थेरेपी स्टार्ट की है? यहाँ पे 2 मंथ्स तकरीबन, 2 महीने हो गए हैं। तो इस हिसाब से अब हमने ये देखना है धीरे 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 कि बच्चा हमारा किस दिशा की ओर जा रहा है। इसमें कोई भी सेट पैटर्न नहीं है। हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये बच्चा कब बोलेगा, ये नहीं हो सकता। बट स्पीच के लिए क्या प्रोसेस रहता है उसके लिए मेरी एक वीडियो बनाई हुई है, उसका एक लिंक इनसे शेयर कर दीजिए, यहाँ पर भी वो चलवा दीजिए, जिसमें कि हमने स्पीच की थेरेपी के क्या क्या स्टेप होते हैं, कैसे कैसे हमें उम्मीद आएगी कि बच्चा सही दिशा में जा रहा है या नहीं जा रहा। ये हम हर 1.5, 2, 3 महीने के बाद बच्चे को रिव्यू करते जाएंगे, एंड इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। कई बच्चे हमारी उम्मीद से कहीं जल्दी बोलने लग जाते हैं, कई बच्चे हमारी उम्मीद के मुताबिक बिल्कुल नहीं बोलते हैं, कई बच्चे बहुत अच्छे हमें सरप्राइजेस दे देते हैं, कहीं कम प्रोग्रेस होती है, कईयों में ज़्यादा प्रोग्रेस होती है। ऑटिज़म एक स्पेक्ट्रम है, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। अभी क्योंकि आपकी ये जर्नी स्टार्ट हुई है, आपको इन सब चीज़ों के लिए ट्रेंड करना, समझाना, बताना, सिखाना, एफर्ट्स करवाना, ये हमारी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम पूरे आपके साथ हैं।
आपकी ब्रीफ मीटिंग्स, आपकी पेरेंट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वो चलते रहेंगे। प्रोटोकॉल के मुताबिक आपके ये सारे सवाल आप ट्रेनर से पूछेंगे, वो आपको पूरे तरीके से जवाब देंगे। आपको लग रहा है कि सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, मेरे से बात करेंगे, जो भी है पूरा प्रोसेस चलेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, स्पीच सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कई बार सबसे ज़्यादा मुश्किल टास्क होता है, एंड इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। इसको कोई भी पहले डिफाइन नहीं कर सकता कि मैं ला दूंगा जी, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोसेस है, स्टेजेस हैं, वो सारी एक्सप्लेन करेंगे। आपको वीडियो लिंक दे देते हैं जो मैंने पहले इसी तरीके से पूरा समझाया हुआ है, एक बार समझिए। साथ के साथ आपको पता चल जाएगा कि बच्चा कहाँ पर जा रहा है। जी ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਬੱਚਾ डाउट कॉग्निटिव के लिए एक बार ना, ये बाईलिंगुअल के लिए रीसेंट अभी रील आई है, उसका इनको लिंक दे दो। वो बिल्कुल अभी मेरे ख्याल से स्टार्टिंग पे ही है। आप ये सारे ना सवाल बड़े ही कॉमन है। मैंने क्या किया है, ये सारे सवालों की ऐसे ही रिकॉर्डिंग कर करके बीच में डाल देता हूँ ताकि ये सवाल सबको पता चलें। ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं कि बाईलिंगुअल का बच्चे के स्पीच के ऊपर क्या असर आता है। हालांकि अर्ली इंटरवेंशन पे मैं ब्रीफ में बता देता हूँ कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बाईलिंगुअल अर्ली इंटरवेंशन में कोई आपको डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करेगी, क्योंकि अभी हम क्या समझा रहे हैं, ABC 1 2 3, एप्पल बॉल कार, कम, गिव, गो, थैंक यू, वेलकम, बाय, टाटा। हिंदी इंग्लिश पंजाबी आजकल यही चल रहा है कहाँ गई बाईलिंगुअल? पहले मैं ये वन वर्ड सिखा दूँ, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर बाईलिंगुअल में कोई फ़र्क आएगा, है ना। बाकी फिर भी आप वो रील देखिएगा। कई रिसर्च स्टडी तो ये भी बता रही हैं कि अगर हम एट वन टाइम दो तरह की लैंग्वेज बात करते हैं तो बच्चे के बल्कि कॉग्निटिव स्ट्रक्चर और ज़्यादा डेवलप होते हैं और वो दो चीज़ों को रिलेट करना सीखता है। सो ये भी, ये हालांकि ये डिवाइडेड है, इसके ऊपर अपना ओपिनियन, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अभी तो मैं अर्ली इंटरवेंशन पे बात कर रहा हूँ, अभी तो मैंने पॉइंटिंग करानी है। तो अभी तो बताना है एप्पल बताओ, एप्पल 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 10 या एप्पल बताओ। अभी उसको 10 या बताओ तो समझ ही नहीं आ रहा है, अभी तो एप्पल ही समझ आ रहा है सो अभी इसको ना बड़े, एक चीज़ ध्यान रखनी है, कोई भी थेरेपी को रोबोटिक साइंस की तरह नहीं समझना। बहुत सिंपल चीज़ें हैं और ये हम सब पेरेंटिंग में ये सब करते आए हैं, कोई स्पेशल नहीं है। सिर्फ यहाँ कुछ एक चीज़ें स्पेशल तरीके से उसके ऊपर जोर देकर करवाया जा रहा है, बस वही थेरेपी है। अगर मैं इसको सही तरीके से समझूं, अब मैं तो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं आपको OT भी बता देता हूँ, मैं स्पीच भी बता देता हूँ, स्पेशल एजुकेशन भी बता देता हूँ, बिहेवियर का चलो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा हुआ है तो वो भी बता देता हूँ। अब मैं सारी चीज़ें तो नहीं पढ़ी, लेकिन ये मेरे को कैसे पता चला, ऐसे ये देखते देखते मेरी जो सैटरडे की मीटिंग्स होती हैं, जब ग्रुप डिस्कशंस होती हैं, तो मैंने ये चीज़ें सीख ली और समझ ली। सो इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अपने अपने बच्चे के हिसाब से समझना मेरे लिए बड़ा आसान है। तो आप धीरे धीरे, क्योंकि जर्नी स्टार्ट हुई है, जैसे जैसे आपकी मीटिंग्स यहाँ पर ज़्यादा होंगी, आप अपने आप को ज़्यादा नॉलेजेबल महसूस करना शुरू कर देंगे। और ये भी कोई लंबा चौड़ा नहीं, मैं समझता हूँ 4-6 महीने में ही आपको वो अपने आप में महसूस होना शुरू हो जाएगा कि येस नाउ आई एम इन मच कंफर्टेबल लेवल चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है ना। और अगर उस तरीके से हो रहा है तभी उसका फ़ायदा है।